3 ही विवाह नहीं हुए हैं, 703 विवाह हुए। अब जरूर कहोगे कि महाराज पक्की बात है भांग खाए हो। आपने तो 703, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। अगर मैं ये कहता कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है तो अब खोजो ब्रह्म वैवर्त पुराण में, लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण में तो नहीं लिखा है, रामायण में तो 3 का ही प्रमाण है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने गीतावली रामायण में लिखा है। गीतावली, कवितावली, बैराग संदीपनी, रामलला नेछु, रामचरितमानस, यानी रामचरितमानस से लेकर के हनुमान चालीसा तक 12 हैं तुलसीदास जी की रचना। कितनी रचनाएं? 12 रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, 12 रचनाएं हैं। बस ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि अगर आपने कान इधर-उधर किए तो फिर बात हम तो कह के निकल जाएंगे, लेकिन बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम रह जाओगे। क्यों भाई, रह जाओगे कि नहीं? हैं? स्टेशन पर गाड़ी आ रही है, देखते रहो। अगर इधर उधर बातचीत के चक्कर में रहोगे तो गाड़ी आएगी और निकली चली जाएगी, तुम रेल सी देखते जाओगे। इसलिए स्टेशन पर गाड़ी आ रही हो तो इधर उधर यात्रियों से बात करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफार्म पर सावधानी में खड़े रहो और देखते रहो, सिग्नल की गाड़ी आ रही है, देखो आ रही है, रुकेगी, थोड़ी देर रुकेगी और आप बैठिए और चल दी। इधर उधर पड़े रहे चक्कर में गाड़ी निकल जाएगी, निकल जाएगी। आप कहो दूसरी गाड़ी आएगी, लेकिन वो गाड़ी तो नहीं आएगी जो चली गई। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं आती रहेंगी वो, लेकिन जिस गाड़ी में आपका रिजर्वेशन है, क्यों भाई, वो गाड़ी तो निकल जाएगी। इसलिए जो क्रम चल रहा है, कथा तो सुनते रहोगे, आगे भी कथा होगी, होती रहेगी, लेकिन जो भाव में कह रहा हूं वो तो निकल जाएगा भाव, फिर वो बैक होने वाला नहीं है। रिवर्स करोगे, क्या मैं रेडियो हूं कि टेप रिकॉर्डर हूं कि रिवर्स कर दो मुझे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कह दिया, निकल गया भाव, निकल गया, आगे भाव बढ़ता रहेगा। इसलिए 703 गीतावली रामायण पढ़ो। अब गीतावली रामायण बोलो, तुलसीदास जी की है गीतावली कि नहीं? ये भी रामायण है, गीतावली भी रामायण है, ये तुलसीदास जी की रामायण है। हाँ, बहुत अच्छी रामायण है गीतावली। 703 का वर्णन आया है। एक बात बताओ, बहू अगर सास कह रही है, सास किसी को, तो आप ये कह सकते हो महाराज ये कोई जरूरी नहीं है कि सास खास सास हो, कुछ संबंधी सासें भी होती हैं, संबंधी सासें भी होती हैं, ये जरूरी नहीं है कि सास। अब यहां प्रमाण सास का मिला है, इसका समाधान ले लो, फिर राम का जन्म करवावें, क्योंकि अब तो बात में से बात निकलती चली जा रही है, क्या करें? हैं? ज्यों केला की पात में पात, पात में पात, और ज्यों बक्ता की बात में बात, बात में बात। केले की पात में से पात कितने निकल पड़ते हैं बोलो? निकालते जाओ, यानी कितने निकाल लो तुम, पात ही पात निकलेंगे केला में। बक्ता की बात में बात ही बात निकलेगी। सुनिए गीतावली में क्या लिखा है। सीता जी ने जब पहली बार कदम रखा था अयोध्या में, तो उस समय पहली बार जब कदम रखा, बहू बन के आई, तो आपके यहाँ भी जब बहू आती है पहले दिन, तो सबसे पहले बोलो प्रणाम सिखाते हो कि नहीं? सासों को प्रणाम करो, सास को प्रणाम करो, और जो सास के समान हो उनको भी प्रणाम करो। तो सीता जी ने 703 सासों को प्रणाम किया है। पाए लागी सिय सवही सिखावती, गीतावली रामायण। सवही सिखावती मानी उर्मिला, मांडवी और सुरतकीर्ति, इनको सिखा रही हैं, बहन जो मैं कर रही हूं वही तुम भी करो। जो बड़ी होती है ना वो शिक्षा देती है ना। सीता जी चारों बहनों में बड़ी कौन है जल्दी बोलो? सीता जी बड़ी हैं, बहनों में बड़ी सीता जी हैं। तो पाए लागी मानी समझ गए हो ना, पैर छूना। पाए लागी सिय
सवही सिखावती, नमक सात सत सासा। नवही सात सत सासा, तो सात मानी सात होता है और सत मानी 100 होता है। तो सात और सत का अर्थ करिए आप 700। 7 सत का अर्थ क्या हो जाएगा? 700। 700। तो वो 3 कौन है? कौशल्या, केकई, सुमित्रा। बोले ये पटरानी है, पट्टाभिषक्ता रानियां हैं। और ये 700 कौन है? बोले उपरानियां हैं। अब आप कहो महाराज जो सास के समान होंगी वही सब सासें होंगी, तो अयोध्या में 700 ही थी क्या? बूढ़ी पुरानी 2700 थी, संख्या कम ज्यादा नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है। ये 700 क्या है और 3 क्या है और दशरथ क्या है, इसका अर्थ निकालना है आप। दशरथ हैं क्या और ये 3 पत्नियां क्या हैं? ये पत्नियां केवल सांसारिकता में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, ये वो पत्नियां नहीं, ये वेद परंपरा से संयुक्त हैं। 703 किस परंपरा से? वेद परंपरा से। अध्यात्म रामायण में आ जाइए। अध्यात्म रामायण है ना? अध्यात्म रामायण में लिखा है वेदो दशरथो नृपः। अध्यात्म रामायण में कहा वेदो दशरथो नृपा। इसका मतलब आध्यात्मिक अर्थ निकालिए। अब आध्यात्मिक अर्थ निकालिए। वेदो दशरथो नृपः। बोले दशरथ क्या है? बोले वेद। आध्यात्म रामायण ने कहा है दशरथ क्या है? बोले वेद। वेदो दशरथो नृपः। तो बोले ये कौशल्या, केकई, सुमित्रा क्या है? बोले सुमित्रा, कौशल्या, केकई, सुमित्रा कौन है? बोले ज्ञान ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या अथवा ज्ञान भक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रो उपासनात्मिका और क्रिया शक्तिश्च केकेयी, वेदो दशरथो नृपः। कहा दशरथ वेद हैं और कौशल्या क्या है? बोले ज्ञान। सुमित्रा क्या है? उपासना। केकई क्या है? बोले कर्म। इसका मतलब है कि वेद ने 3 मार्गों का वर्ण किया है, ज्ञान, कर्म और उपासना। वेद ने किसका वर्ण किया? 3 मार्गों का वर्ण किया है, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो ज्ञान कौन है? बोले कौशल्या। उपासना कौन है? सुमित्रा। और क्रिया कौन है, कर्म कौन है? बोले केकई। क्यों अर्थ निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिस्टम में बताता चला जा रहा हूं। और सुनिए आगे, ये 700 क्या है? वेदों की ऋचाएं हैं ये 700। वैसे तो वेदों की असंख्य ऋचाएं, बहुत संख्या में भी बहुत संख्या है ऋचाओं में, लेकिन 700 ऋचाएं वो हैं जो आवश्यक रूप से कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना, ज्ञान कर्म उपासना में 700 ऋचाओं का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। समझ गए हो नहीं? 700 ऋचाएं तो बहुत हैं, लेकिन 700 ऋचाओं का प्रयोग अनिवार्य रूप से वैदिक कर्म कांड में किया जाता है। याद रखना। समझ गए हो कि नहीं? वैदिक कर्म कांड में 700 ऋचाओं का प्रयोग अनिवार्य है। वैसे तो बहुत हैं। तो समझ में बात आ गई कि नहीं? दशरथ, वेद रूपी दशरथ ने 3 मार्गों का वर्ण किया कौशल्या केकई के रूप में, और 700 ऋचाएं हैं उनका वर्ण किया है। इसलिए कुल मिला के कितने हो गए? 703। ये है दशरथ। अब समझ लीजिए। अब बताओ भाई, इसमें कोई क्या तर्क करेगा कि 3-3 विवाह क्यों कराए? और 3-3 विवाह तुम दशरथ बनो तो पता लगेगा तुमको, है? तुम दशरथ तो हो नहीं, बातें बड़ी लंबी चौड़ी करते रहते हो, यानी क्या क्या कहते रहते हो, ऐसा है वैसा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, है? अब बताओ कितना गहरा अर्थ है, बोलो कितना गंभीर भाव है, कितना गंभीर भाव है कि दशरथ वेद हैं, 3 वेदों के मार्ग हैं और 700 ये वेदों की ऋचाएं हैं। इसलिए वेद रूपी दशरथ ने इनका वर्ण किया है। इसलिए सीता जी ने वेद का सम्मान किया, 3 मार्गों का सम्मान किया,
और 700 ऋचाओं का सम्मान किया है।